जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस तमाम सब्सक्राइबर खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। ये मैं आपको एक बकरी दिखा रहा हूँ जिसको भूख लगा हुआ है। तो इसमें इस बकरी को कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ये सिर्फ मौसम के हिसाब से इसको भूख लगी हुई है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर चेक करने से पहले आपने थर्मामीटर को चेक करना है और उसका टेम्परेचर लो करना है थर्मामीटर का। उसके बाद आपने जानवर में थर्मामीटर लगाना है और टेम्परेचर चेक करना है कि आया कि टेम्परेचर कितना है, जानवर को यानी बुखार है या नहीं है। तो मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही आ रहा था, नॉर्मल से भी यानी कम ही था, यानी 100 इसका था, 102 होना चाहिए था। तो इसका टेम्परेचर भी कम था और ये इस भूख लगने की वजह से काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी। ग़ालिबन फार्मर ने मुझे लेट बताया था, इसको 5 से 6 दिन हो चुके थे और ये ऑफ फीडिंग हुई थी, खाना पीना भी इसने छोड़ा हुआ था, बहुत कम खाती थी और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तो अब ये खड़ी भी नहीं हो सकती थी, इतनी इसमें कमज़ोरी आ चुकी थी। तो इसमें कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ ये मौसम के लिहाज से इसको जो है वो भूख लगा है और फार्मर ने इस पे तवज्जो नहीं दी है, जिसकी वजह से ये मोहलक हो चुका है। अब इसको आंतड़ियों में सोजिश हो चुकी है, जिसकी वजह से ये ऑफ फीडिंग हुई है। तो इसमें हम देखते हैं जी कि इसका टेम्परेचर कितना आया है। तो टेम्परेचर देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि इसको कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ इसकी जो है ऑफ फीडिंग की वजह यही बनी है कि इसको जो है वो खुराक जो है वो नाकिस दी गई है और इसका खातिर खा जो है ख्याल नहीं रखा गया है। तो इसके बाद इसको करना ये है कि इसको ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट में ये है कि आपने सबसे पहले जो है इसको हेपा गार्ड, हेपासिल, हेपाजिन, इनमें से कोई भी इंजेक्शन है तो वो आपने बड़ी बकरी को 3 से 4 ml तक लगा सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी बकरी नहीं है, इसका इतना ज़्यादा वेट नहीं था और ये पहले ही कमज़ोर हो चुकी है, तो मैं इसको 2 ml लगाऊंगा इंजेक्शन। ये आपने इंजेक्शन जो है इंट्रामस्कुलर लगाना है और एहतियात से लगाना है। दूसरे नंबर पे इसको आप जो है इसकी भूख के लिए कोई भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, एंड्रोफ्लेक्सासिन में से भी लगा सकते हैं और ट्राइबरसन में भी लगा सकते हैं, सल्फ़ा जो है ग्रुप उसमें भी आप कोई इंजेक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि ये बकरी कमज़ोर है तो ट्राइबरसन जो है वो इंजेक्शन हार्ड होता है, तो मैं इसको जो है वो इंजेक्शन वो नहीं लगा रहा, मैं इसको और इंजेक्शन लगाऊंगा जिसमें एंड्रोफ्लेक्सासिन जो है ये इंजेक्शन ठीक है, तो वो भी मैंने इसको 2 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करना है। इसके बाद हम इसको कोई भी मल्टीविटामिन ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसका एक तो टेम्परेचर लो था, ये देखें ये उठ भी नहीं सकती है बेचारी, जो है ये गिर जाती है। तो एक तो इसका टेम्परेचर भी लो है, दूसरा इस बेचारी में ताकत इतनी नहीं है कि ये उठ सके। तो ऐसे जो जानवर होते हैं जो बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से कमज़ोर हो चुके हों और ऑफ फीड रहे हों, उनको आपने जब एंटीबायोटिक वगैरह देनी है तो उसमें मल्टीविटामिन जो है वो लाजमी देना होता है। तो मैं इसको साथ में जो है 3 ml यानी 3 cc MUI काम लगाऊंगा। तो वो लगाने से एक तो इसका जो है टेम्परेचर वो नॉर्मल हो जाएगा और साथ में इसके मसल्स में ताकत भी आ जाएगी। तो ये देखें जी, मैं इसका अब 3 ml MUI काम लगाता हूँ।
तो इसके साथ आपने फार्मर को बताना है कि इसका जो है ख़ास ख्याल रखें। कोशिश करनी चाहिए कि जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया है ये 3 दिन तक करना चाहिए, क्योंकि ये जानवर को कम से कम 1 हफ़्ता से भी शायद ज़्यादा हो गए हो कि इसका ये मसला बना हुआ है। तो आपने इसको कम से कम जो है वो 3 दिन तक इसको इंजेक्शन लगवाने हैं, तो फिर ये बेहतर हो जाएगी। इसके साथ आपने एक और काम करना है जी। तो आपने इंजेक्शन लगाने के बाद ये पाउडर ले लेना है, डेरोबॉन इसका नाम है, स्टार लेबॉरेटरीज़ का है। तो ये पाउडर लेके आपने आधा कप नीम गर्म पानी लेना है, उसमें डाल के आपने बकरी को पिला देना है। ये कम से कम आपने 4 साशे लेने हैं और सुबह शाम 2 दिन लगातार आपने ये भी इंजेक्शन के साथ देने हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।